माचू पिचू? भाई गाली नहीं है, भाई 2-4 गाली है क्या ये? माचू पिचू साउथ वाली जगह, मैंने कहा माचू पिचू तो गई नहीं आज तक। अरे माचू पिचू नहीं है, मुझे घर में कुछ कुछ चाहिए। तेरा हो गया नाटक, दुनिया घूमने वाला बच्चा करके बैठ कर। और उसके बाद से मुझे हर जगह से प्रेशर आ रहा बच्चा का, हर जगह से। मेरी मदर इन लॉ साथ में रहती है, एक तो मदर इन लॉ साथ की रहती है। मैं बता रहा हूँ अब मुझे इस देश की बहुओं के साथ आ चुका हूँ। मुझे समझ आया बहुओं और साथी क्यों नहीं बनती। मुझे लगता है कोमोलिका इतनी गंदी औरत भी नहीं थी। घर में कुछ कलेश तो सास भी करती ही होगी। नहीं, शी माय मदर इन लॉ शी इज वेरी नाइस लेडी, पर हमेशा वो नहीं रहता, हमेशा क्यों नहीं बोल रहा था घर में, हमेशा घर में क्यों? आप मेरे को जज मत करो यार, कंबाइंड जज कर रहे हो, हरामी है ये। लड़का तो बदतमीज ही है। अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। और उस दिन सुबह 1.5-2 साल पुरानी बात है, सुबह 6 बजे गया हूँ किचन में गर्म पानी पीने के लिए। 6 बजे मेरे से बोल रही हूँ उठकर, कब करोगे तुम लोग बच्चा? इनको टाइम है, सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त बच्चा करूँ मैं यहाँ पे? कौन करता है सुबह 6 बजे? ये प्रेशर आप शाम को 7-8 बजे के बाद दो ना। इंसान तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे। सुबह 6 बजे कौन बच्चा करता है? और उनकी खुद की बेटी सो रही है, किसका करूँ बच्चा मैं इस टाइम? किसका करूँ मैं बच्चा? मुझे तो भाई एकदम उनपे ऐसा गुस्सा है, मैंने उनसे उस टाइम आई कांटेक्ट बना के बोला, मैं कहा हो नहीं रहा मेरे से। मैं बता रहा हूँ चलेगी, शौक में ही चलेगी। अरे क्या बोल रहे हो? मैं कर रोज रहा हूँ, हो नहीं रहा। उसके बाद 4 महीना मुझे कुछ नहीं बोली है। अपनी बेटी को ही बोल रही, तुम्हारा पति बदतमीज है एक नंबर का, जब उल्टी सीधी बातें करता रहता है। और यार फिर मैंने और मेरी वाइफ ने डिस्कस करा क्या करें, राइट? बिकॉज़ इट्स अ वेरी म्यूचुअल रिलेशनशिप, राइट? वी हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ ईच अदर इन मैरिज, राइट? वी हैव टू टॉक टू ईच अदर इन मैरिज। सो आई टॉक टू हर, मैंने कहा यार क्या करें? कहती यार लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ, वी विल आल्सो एंजॉय पेरेंटहुड। कुछ नया हो हमारी जिंदगी में, कब तक दूसरी शक्लें देखते रहेंगे? मैं कहा वो तो बच्चे के बाद देखेंगे ही ना, पर कोई तीसरा भी तो रहेगा ना देखने के लिए। मैं कहा ठीक है भाई, अगर इतना डिस्कशन हो गया तो बच्चा कर लेते हैं। भाई मैं आपको बता दूं, 1-2 दिन का काम नहीं है, रोज की दिहाड़ी है। वो सिर्फ बॉर्डर पिक्चर का सुनील शेट्टी था। जो 1 दिन में करके चला गया था। ऐसे तो शायद शक्ति नहीं भाई, सही में इतना आसान नहीं है बच्चा 1-2 दिन में, रोज की दिहाड़ी होती है। मैं मजाक नहीं करो, हमने करा मैम 3 महीने ट्राई करा, बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे पे चढ़े मतलब उल्टा बोले। ये नहीं कि यहाँ पर अलग ही चीजें विजुअलाइज करके बैठे हो, ऐसे इस वाले से नहीं होता है। अगर कोई ट्राई कर रहा है बता दो, ये वाला तो कभी ट्राई मत करना। ये बच्चा बुच्चे के लिए नहीं है, ये सिर्फ जिंदगी के मजे के लिए है। हमने कहा भाई 3 महीने ट्राई कर, हो गए ना राजी? नहीं सर, मैंने लास्ट में जॉब करा, फ्रंट बंद कर दो भाई, इस वाले से हो जाएगा। करा भाई 3 महीने ट्राई, बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे को डांटे जाए, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं कैसे नहीं कर रहा? मैंने कहा मेरे तो मोड ऑफ अटैक, मोटिस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सेम है, और मैं सालों से कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं कहा चलो यार डॉक्टर के पास चलो, क्या दिक्कत की बात है? तो हम लोग गए भाई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने सब कुछ समझा, हिस्ट्री पास्ट वगैरह, लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ समझा। 1 घंटे बाद तो घुमा कर डॉक्टर मेरे पे ही आ गई, कह रही गौरव आप ना स्ट्रेस में हो। मैंने कहा मैम 1 रुपए का स्ट्रेस नहीं है मुझे, मैं रोज मजे मारता हूँ। मैंने आपको बता देना मैं कितने मजे मारता हूँ, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। यानी गौरव आपको पता नहीं पर आप स्ट्रेस में हो। पता है डॉक्टर ने मुझे क्या स्ट्रेस दे दिया कि मेरा स्ट्रेस क्या है यार? नहीं यार, गायनेकोलॉजी में साइकोलॉजिकल इशू दे दिया यार। मैंने ये सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि मेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है। तो मैंने बोला फिर क्या करें मैम, क्या करें? कह रही नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट प्लानिंग अ किड। कल तक जो एक्टिविटी प्लेजर थी आज प्रोजेक्ट कैसे बन गया? हमें इसमें से रिजल्ट क्यों चाहिए आज? और बता पहले तो डॉक्टर डांटी है, उनके अंदर की माँ निकल आई पता है बाहर अचानक से। कह रही सही टाइम में तुम लोग करना नहीं होता है, दुनिया घूमेंगे, नाटक करेंगे, मार्च पीछे जाओगे तुम? नहीं जाएंगे बताओ तो क्या करें? व्हाट इज प्लानिंग अ किड? So she said, now you will have to properly plan a kid. So you know she gave us dates. You guys know dates? पता है आपको? चैतन्य you know?
खजूर नहीं मिले वहां पे। कहीं अगर कोई सिंगल लोग है, खजूर मिले क्या भैया? डेट्स मतलब तारीख, डिपेंडिंग ऑन पीरियड्स एंड साइकिल शी गेव अस डेट्स दैट नाउ यू हैव टू ट्राई बिटवीन दिस डेट एंड एट लीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ डे। भाई मैंने तो मना कर दिया, मैं सीधे हाथ खड़े कर दिए, मैं कहा मेरे से नहीं होगा 3 बार। भाई हमारे अंदर मेरे अंदर कोई फालतू का माचोइज्म नहीं है भाई, नहीं हमको इंसान की मोटर लगा रखी है यहाँ पे। 3 बार कोई भी नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता 3 बार। ये मलयालम पिक्चर में विलन ने भी नहीं करा 3 बार। 3 बार नहीं होता भाई, मैक्सिमम 2 times 4 hours गैप, दैट्स इट। 3 बार होता था जब आप 22 साल के, तब होता था 3 बार, क्योंकि पता है अगले 6 महीने तक हमारी अवेलेबल नहीं है, तो आज ही मैक्सिमम ROI निकालो इसमें। तो मैंने तो मैम मैं 3 बार नहीं, और ये थॉट इतना अनकंफर्टेबल नहीं है। अब कोई थर्ड पर्सन डिसाइड करेगा, आप लोग कब करेंगे? सोच रहे आज आप घर पे कर रहे हो, थर्ड पर्सन को पता है मचाया जा रहा है, ऑल सेट है घर पे। और यार मेरी ट्रैवलिंग जॉब है यार, उन डेट्स में कई बार मेरे ट्रैवल पड़ जाए, और किस्मत ऐसी ढंग का ट्रैवल मिले ही ना यार। जैसे मुंबई, पुणे, बैंगलोर, गोवा, ये सब सिटी मिले, इंसान शायद शाम को तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे। पता है कहाँ है? झारसुगुड़ा में जाकर शो करा था। पता है कुछ झारसुगुड़ा कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, छोटी जगह है, उड़ीसा में पड़ता है। वहां से 1.5 घंटा दूर IIM संबलपुर, वहां शो मिला था मेरे को। कोई गलत बात नहीं है वहां जाने में, पर आप सोच लो घर से मैं और मेरी वाइफ पैकिंग कर रहे हैं, ये सोच के क्या झारसुगुड़ा में करेंगे? नहीं सही बता रहे हो यार। और हमने करा, और डॉक्टर उन डेट्स से फॉलो अप कर रही है। ये कोई फॉलो अप करने की चीज है क्या? फॉलो अप चल रहा है। कह रही गौरव करा आपने आज? एक बार तो मैंने वीडियो कॉल ही लगा दी, मेरे देख लो मैं वर्टिकल कर दूं, वर्टिकल सही आ रहा है वाला, ये वाला एंगल सही है क्या? नहीं सही में यार। भाई हमने फिर करा 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा फिर नो करा जी। एक तो ये बच्चा होने से पहले इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? जब माँ बाप इतनी मेहनत करे तो हो जाना यार, क्या नाटक लगा के मेहनत कराया जा रहा है मेरे बात के यार। और मैं बता रहा हूँ जब आपको डॉक्टर डेट दे तो करना पड़ता है, तब वो सब नाटक नहीं चलता। आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, आई एम टायर्ड टुडे। डेट मिली तो करना। आपको समझ नहीं आ रहा कितना डिफिकल्ट है ये। मान लो एक कपल है, कपल में अगर एक का मन नहीं है तो दूसरा करवा देता है ना कि इन आँखों की मस्ती मस्तान, समझ रहे हो? जब कपल में दोनों का ही मन नहीं है, दोनों का ही मन नहीं है, दोनों आज यार कर लेंगे यार, कर लेंगे यार, हो जाएगा यार। भाई बिल्कुल प्रोजेक्ट की तरह ही करना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको यार। नहीं सही में यार करा भाई हमने, फिर करा 3 मिनट, भाई बच्चा फिर ना हो करा। और मेरी भी मेरी बंगू दिया, तू नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं कैसे नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो मेरा तो सबूत है। अरे बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाके दोबारा चलो, दोबारा चलो, क्या दिक्कत है? दोबारा चलो। तो हम दोबारा गए गायनेकोलॉजी के पास, हमने सब कुछ किया, इट्स ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पैनिक, इट टेक्स सम टाइम, लेट्स डू वन थिंग राइट नाउ, लेट्स डू कपल ऑफ टेस्ट राइट नाउ, लेट्स सी वेयर वी आर राइट नाउ एंड देन वी विल टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। मैं ठीक है, मैं बता दूं क्या क्या टेस्ट कर लेंगे। कह रही इनका एक्स टेस्ट होगा, गौरव आपका स्पर्म टेस्ट होगा। मैं कहा मिल जाता ब्लड सैंपल से। कह रही कॉमर्स ली थी ना आपने? विदाउट मैथ्स, आर्ट से भी नीचे। कह रही गौरव आपको प्रॉपर स्पर्म सैंपल देना होगा। ले लो। कह रही कब दे सकते हैं आप? अभी ले लो। कह रही आप लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई कब करा था? तो भाई मैं और मेरी वाइफ साथ साथ ही बैठे थे, और मेरे से पहले ही बोल पड़ी यार बिना डिस्कस कर। कह रही मैं भाई 6-7 दिन पहले डेट थी तभी ट्राई करा था, उसके बाद तो इसने भी कुछ नहीं करा, मैंने भी कुछ नहीं करा। ट्राई नहीं करा, बिकॉज ट्राइंग इज अ कंबाइंड एक्टिविटी। कुछ नहीं करा इज अ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। कुछ नहीं करा कुड बी एन इंडिविजुअल डिसीजन। अब मैं क्या ही बोलता, ये तो बोल पड़ी। मैंने कहा हाँ जी मैम जो ये बोल रही है भाई, डॉक्टर तो एक्सपीरियंस्ड है। किसी बहाने से मेरी वाइफ को बाहर भेजा, रूम में मैं और डॉक्टर, अनकंफर्टेबल माहौल, दोनों को पता क्या बात होने वाली है।
डॉक्टर कह रही गौरव यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी बिकॉज दिस फॉर मेडिकल न्यूज यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी यू कैन नॉट लाई ओके बिकॉज वी नीड टू रन टेस्ट ऑन दिस टेल मी गौरव व्हेन डिड यू मास्टरबेट लास्ट टाइम मैं कहा मैम आने से पहले आपने तो बोला था स्ट्रेस है अब मैं दिमाग से स्ट्रेस हटा के घर से निकलता हूँ कि अगर मेरे मन में 4 थॉट चल रहे पहले मैं कहता तू हट इसके बाद दिन प्रायोरिटाइज करेंगे कह गौरव इट्स ओके दैट्स फाइन दैट इज वेरी नेचुरल सो यू कांट गिव योर सैंपल टुडे बिकॉज वी नीड फ्रेश सैंपल फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस फ्रेज फ्रेश सैंपल यू गाइस नो व्हाट इज फ्रेश सैंपल फुल क्रीम नो टोड सबका मूड खराब करके भेजूंगा आज घर जाके सबकी चाय दूध छुटवा दूंगा देखना घर जाके चाय पीओगे लैक्टोज इंटॉलरेंट है भाई सब डेयरी प्रोडक्ट सब हटा दो यहाँ से it has to be fresh sample Gaurav so you have to come after 6 days and then we can take a sample but make sure you practice abstinence for 6 days मैंने कहा ओके मैम I will come after 6 days of abstinence तो भाई पहले तो मैं रूम के बाहर निकला मैंने गूगल करा what is abstinence so abstinence is you have to control your sexual urge for whatever time doctor tells you for and after that you can go and give your sample अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है जब कोई आपके मना करे आप ज्यादा चुल्ला काटता है तो मैं फोकस करो बिल्कुल नहीं होना चाहिए 4 दिन 5 दिन भाई मैं वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ जबरदस्ती का दिन के बाहर घर के बाहर घूमे जा रहा हूँ किसी हालत में अपने आप को अकेला नहीं पढ़ने दे रहा अकेले पढ़ती होता है भाई गांड भर साथ में तो थोड़ा करोगे भाई बैठ जरा मैं कर लेता हूँ जब अकेले हो तो तभी होता है मैं अकेले हो ही नहीं रहा कोई जहाँ घर कमरे में गया हाँ मैं आ रहा हूँ भाई ये सब कर रहा हूँ 5वें दिन मेरा शो बढ़ गया मुंबई में यार और शाम का कंपनी का शो था किसी कॉर्पोरेट शो 5 बजे का शाम का शो है गया हूँ सुबह होटल में 11 बजे अर्ली चेक इन मिल गया है अब मेरे पास 6 घंटा खाली पड़ा है 1 रुपए का काम नहीं है मेरे पास भाई 1 अठन्नी का काम नहीं है मेरे पास ऐसे लेट के दीवार देख रहा हूँ दीवार देखे जा रहा हूँ अब देखो मुझे लड़कियों का नहीं पता क्या सीन होता है पर यहाँ जितने भी लड़के बैठे हैं इंक्लूडिंग पबजी बॉय शरीफ बॉय कैफे ओनर एंड रिच मैन मैं बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट डू इट बिकॉज दे आर हॉर्नी दे जस्ट डू इट बिकॉज बैठे बैठे बोर करना है कुछ काम कि पहले ये तो निपटाओ यार माइंड में क्लैरिटी लेके आओ यार ऊपर से भाई मेरे को क्लाइंट परेशान करे जाए क्या सब दिन भर बोरिंग सेशन है एवरीवन इज वेटिंग फॉर योर शो ओनली आप ही मजे दे रहोगे भाई इतने स्ट्रेस में मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ तो मैंने तो स्ट्रेस रिलीज करवाओ 5 बजे बस मैंने तो 4 बजे कैक खत्म कर दिया भाई मैंने कर दिया मैंने कहा बच्चे करेंगे क्लाइंट जरूरी है मेरे लिए भाई साहब 5 बजे जाकर शो करा वन ऑफ द बेस्ट शो ऑफ माय लाइफ अब इसका मतलब ये नहीं कि हर शो के पहले मेरा प्री शो रिचुअल ले लिया नहीं कहीं आपको लगे ओ इसीलिए 15 मिनट लेट शुरू हुआ है ये मेहनत करा था हमारे लिए पीछे भाई शाम की फ्लाइट ले घर पहुंचा मैं रात घर घुसा 11 बजे घर में घुसते ही पता नहीं मेरी शक्ल भी दिख जाता है क्या हो जाता है भाई मेरी वाइफ ने घर में तू करके आ गया ना भाई क्या ही झूठ बोलता मगर एक बार हो गया लेकिन हो गया क्या होता है और पता वो सिचुएशन में कुछ भी कर सकती थी मेरे से लड़ाई कर लेती भाई झगड़ा कर लेती कलेश कर लेती नॉन रेगुलर नाराज हो जाती पता है क्या करी डॉक्टर को बता दिया भाई मैं 35 साल का आदमी हूँ यार मैं बचपन से कर रहा हूँ मैं आज तक नहीं पकड़ा गया इसने मुझे पकड़वा दिया यार और ये भी डॉक्टर को बताने की बात है क्या और कुछ भी लिखती है ही इज बिजी आई एम बिजी वी कांट कम यू नो व्हाट शी रोट टू डॉक्टर मैम गौरव मास्टरबेटेड टुडे तो ये लिखता है कि डॉक्टर को यार जिंदगी भर का स्क्रीनशॉट दे दिया डॉक्टर को हमेशा and you know our doctor she's basically an IVF specialist okay she's a fertility specialist I'll tell you more about it later on okay so they get involved with the patients so doctor called her 11:30 PM doctor called her can you put me on speaker right now मैं कहा डाल मत देना भाई डाल दी स्पीकर पे डाल दी पता मेरी बीवी मुझे भाई एकदम तब ऐसा लगा कोयल में फेंक दिया मुझे डाल कह रही मैम सुन रहा है बोलिए
भाई सामने से डॉक्टर, गौरव आप सुन रहे हैं? गौरव मुझे पता है आप सुन रहे हैं। मैम हाउ हैज बीन योर डे? हाउ आर यू मैम? अरे गौरव मैम ने आपसे हालचाल पूछने के लिए फोन करा इस टाइम, आपसे एक दिन कंट्रोल नहीं हुआ। गौरव आपने ऐसा क्या देखा, क्या आपको इतनी जरूरत पड़ गई, क्या देखा आपने ऐसा? मैम वहां दीवार थी। भाई मुझे भी यही लगा कि जोक मार के टेंशन रिलीज करूंगा। पता है डॉक्टर चिल्लाएंगे मेरे पे, कह रही आपको मजाक लग रहा है सब? You think this is all fun? This is all fun? We planned a proper date now. Now she has been missed it one more time. She has to wait for 6 more days. We are already running low on time. आपको मजाक लग रहा है सब? भाई डॉक्टर डांट रही है, पता कुछ भाई डॉक्टर डांट खाने में दिक्कत नहीं है, पर आप सोच रहे हो मैं किस टॉपिक पर डांट खा रहा हूँ? ये कोई डांटने की बात है? और फोन रखते टाइम मेरे को बोली है, ओके गौरव यू कांट कम टुमारो एंड गिव योर सैंपल वन मोर टाइम, यू हैव टू वेट फॉर 6 more days एंड आई एम टेलिंग यू, डेयर यू टच इट। मैं हाथ कटवा लूंगा, मैं होने नहीं दूंगा, कुछ मैं होने नहीं दूंगा। उसके बाद भाई 6 दिन मेरी हिम्मत नहीं, मैंने नहीं करा 6 दिन। एक दिन मेरा हल्का मन करा, ठंडा पानी मारा मैंने खेत। मैं बता रहा भाई ज्यादा मन कर ठंडा पानी मार दिया करो। सारे शुक्राणु जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं भाई, हफ्ते बाद वापिस आएंगे भाई, बाय। नहीं आएंगे भाई, इतना ठंडा मत मार कर, हमें डर लगता है भाई, हमें ठंडे की आदत नहीं है भाई इतने। 6 दिन बाद गया डॉक्टर के लिए, क्लिनिक में घुसा, डॉक्टर की आंखों में था। मैंने कहा मैं स्वेयर आई हैवंट डन इट, इन फैक्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे ओनली। मैं तो सैटरडे से एक्साइटेड हूं कि थर्सडे को मजा आएगा। So you ready to give your sample? मैंने कहा I've been ready throughout. Tell me where I have to. Just tell me where I have to give the sample. कह ठीक है, कह सिस्टर इनको कंटेनर दे दो। मैंने कहा आप सिस्टर क्यों बता रहे हो? आप पूरे हॉस्पिटल में ढिंढोरा पीट दोगे क्या? ये शहंशाह हिलाने आए हैं आज। ये कोई बताने की बात है यार? आधे हॉस्पिटल को बता मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। बिलिंग वाला बंदा देख के हंस रहा है, मजा आएगा आज तो। कह रहा ब्लॉग बनाना, आज ब्लॉग बनाना, हम भी लगेंगे। क्या बोल रही है ब्लॉग बनाना? मैंने कहा ठीक है भाई, देख खत्म कर भाई। उसने मेरे को डब्बी से दिया ऐसे, मैं वो जाके वेट कर रहा हूँ, उन्होंने रूम बना रखा है। मैं कहा ठीक है भाई, मेरा नंबर है, देखे खत्म करो। कोई होगा बंदा मेरे अंदर कैसे पहले? भाई दरवाजा खुला, बंदा निकला, अरे गौरव भाई बिग फैन। पता है हाथ में ऐसी डब्बी लेके पकड़ा, थैंक यू। कह रहा एक फोटो हो जाए क्या? भूतली का पागल हो गया क्या? ये कोई फोटो लेने की जगह है क्या? फोटो ले यहाँ पे, ये पूछ भी कैसे सकता फोटो ले ले यहाँ पे? भाई दिल्ली के लड़के सबसे बड़ा बदतमीज होते हैं, मैं बताऊँ इनसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है दिल्ली के लड़कों से बड़ा यार। एक बार नहीं माना भाई, उन्होंने फोन निकाला, फोटो मार दिया। पता क्या फोटो आई है? यहाँ वो खड़ा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, पीछे दरवाजे में लिखा सीमन कलेक्शन। फोटो आ गई भाई, भाई इसके फोन में गई ये फोटो। और पता जाते टाइम क्या करके गया? वो अपनी डब्बी तो सैंपल दे गया था, मेरी डब्बी कह रहा चीयर्स भाई जाओ। मेरा जिंदगी भर का चीयर्स खराब कर दिया यार। मैं ठीक है भाई, आइडियली दिस शुड बी द मोस्ट स्ट्रेसलेस सैंपल ऑफ माय लाइफ, दिस इज बिकमिंग द मोस्ट स्ट्रेसफुल सैंपल। मैं ठीक है भाई, देखे खत्म करते दिन हो चुके हैं। मैं अंदर रूम में गया हूँ, मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी वैसा रूम नहीं होता, विकी डोनर वाला बिल्कुल नहीं होता है। काउच वाउच लगा है, पूरा टीवी सब माहौल कुछ भी नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल वाला बेड था और सामने दीवार थी। और खैर दीवार को तो मेरे लिए तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट थी। मैं ठीक है भाई, इतने दिन हो गए, देखे खत्म करो भाई। भाई मैंने सैंपल देना स्टार्ट करा, मत यार मैं सैंपल दे रहा हूँ, मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हुआ, मुझे और अच्छा लगा, मुझे और अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगा मैं सैंपल डब्बी में देना ही भूल गया। मैंने वहीं दे दिया जहां सालों से जा रहा है, जमीन पे सैंपल पड़ा हुआ है।
नीचे देख रहा हूँ भाई, डॉक्टर चपलों से मारेगी मेरे। तो मैंने करा नहीं, पर मेरे मन में थॉट आया, इट वाज जस्ट अ थॉट, नोबडी विल जज मी ऑन दिस, ओके, नोबडी विल जज मी, इट वाज जस्ट अ थॉट। मैंने करा नहीं, है ना, मैंने कहा डब्बी को इकट्ठा करके देखता हूँ। और कितना अजीब नहीं होगा, कल को सैंपल की रिपोर्ट आई, डॉक्टर कह रही गौरव स्पर्म काउंट तो ठीक है आपका, पर हल्की ना किरकिरी निकली है। किरकिरी निकली है, कह रही हाँ 10 पार्टिकल्स आ गए हैं। 10 पार्टिकल्स कैसे आ रहे हैं सैंपल में? मैं पता नहीं, मैं कोई पथरी तो नहीं टूट गई। मैंने कभी 6 दिन गैप दिया नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ, कोई पथरी का देसी इलाज तो नहीं निकल गया ये। 6 दिन बाद पथरी खत्म, जड़ से खत्म। I don't know, man. I don't know. Okay, I'll tell you something. Okay, I'll tell you something. You had a good time, yeah. I'll tell you something. It's not that easy. For us, it is absolutely nothing. But for women, it is actually very difficult. I didn't have a first-hand experience. I had a second-hand experience, but it was tough for me also just to see that. Okay, because somewhat it is inspired by a real story. Okay, the thing is, जब आपके घर वाले बोलते हैं बच्चा कर लो immediately शादी के बाद, you're not in that situation, right? Mentally you're not in that situation, emotionally, financially you're not in that situation, right? तो आप सोचो जिंदगी वाले पैसा वैसा कमा ले, मेंटली स्टेबल हो जाए, दुनिया घूम ले, अपने आप को स्टेबल कर ले, तब जाके इन सब चीजों में पड़ेंगे, बच्चा करेंगे, है ना? And it takes time. We got married a little late and then we took time to get stable also. So it took us time, okay? And we tried naturally for a long time, but then doctor suggested that you should go for IVF procedure. So we went for it, and it is not easy. मतलब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है. लड़कियों के लिए it's a major turmoil on the body because you literally have to go through hormonal injections every day for 15 days into your body, so that your body is ready to conceive again, right? So that there are fertilized eggs again, because after a particular age, eggs start depleting, right? So that was the case, and we tried, and it didn't happen first time, and that was the moment when we were totally dejected, एकदम मतलब कि क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमने प्रॉपर्ली प्लान करके ट्राई करा था, एंड फिजिकली तो टैक्सिंग है ही, इमोशनली और ज्यादा परेशान करने वाली चीजें, बिकॉज यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल एवरी डे, एंड द काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ केसेस यू सी ओवर देयर, और एक इन जनरल हार्मोनल अप एंड डाउन चल रहा होता है बॉडी के अंदर पूरा, ठीक है? तो यू वुड गो देयर, एंड आपको यकीन नहीं बताऊं मतलब कैसे कैसे केसेस अभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स, देयर वर केसेस लाइक कि हमें लड़का करा दो। There are literally people who are coming. There are literally girls or daughter-in-laws who are coming over there, wherein in-laws are forcing them to go through IVF again and again because they are not able to conceive. एक लड़की मेरी 5th टाइम उसका चल रहा था, मतलब सोच लो 5 बार वो सेम चीज अपने शरीर के अंदर डालना, हार्मोनल अप एंड डाउन पूरा करना बहुत डिफिकल्ट है। So we did it first time and it did not happen for us also. And हम तो पूरे एकदम हो गए कि हमने प्रॉपर प्लान करके करा, फिर भी नहीं हुआ, सब प्रिकॉशंस लेके करा, फिर भी नहीं हुआ। तो my wife was like, okay fine, I'll try it one more time, but if it doesn't happen second time, then we will adopt. And I was like, that's okay. In fact, we can do it first time also if you are like, no, I want to try one more time at least. But if it does happen second time, then we will adopt. But I think you have to be emotionally and mentally prepared for adoption. It's not that easy to adopt, right? तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया, उसका ऑलरेडी 4 साल का बच्चा है। मैंने कहा वो तो श्रेया तो कह रही है इस बार नहीं को तो अडॉप्ट करेंगे।